सो खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, हम खुदावंद के नाम को हम इज़्ज़त और जलाल देते हैं क्योंकि खुदावंद मुबारक है, वो भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसका प्यार निराला है, उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त अपने लोगों के साथ रहती है। हम खुदावंद के शुक्रगुजार होंगे। इस वक्त एक नौजवान हमारे दरमियान मौजूद है जो गुजरे हुए इसी साल के अंदर जो है वो OM टीम का हिस्सा बना और खुदावंद ने उसकी ज़िंदगी में ये काम किया कि वो खुदावंद की खिदमत के लिए जो पहले से वक्फ था, अब उसने बाकायदा तौर पर OM टीम को ज्वाइन किया और अभी कराची में वो खिदमत कर रहा है। खुदा की शुक्रगुजारी हो। और आज जब ईस्टर का मौका है तो वो हमारे दरमियान यहाँ पर हमारी कलीसिया के अंदर मौजूद है वो नौजवान, और मैं उसको यहाँ पर बुलाऊँगा कि वो पुलपिट पर सामने आए और अपनी ज़िंदगी की गवाही जो खुदावंद ने उसकी ज़िंदगी में काम किया और खुदावंद ने उसकी ज़िंदगी को तब्दील किया कि अब वो खुदा की खिदमत को बाकायदा तौर पर जो है वो सर अंजाम दे रहा है। सो रहील जवेद को हम दावत देंगे कि वो खुदावंद की आज ख़ास तौर पर जो गवाही उनकी ज़िंदगी में खुदा ने रखी है वो शेयरिंग करें। मसीह यसू के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबको ईद क़यामत अल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। मैं पादरी साहब और तमाम कलीसिया का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि आज मैं आपके साथ मिलकर इबादत करूँ और अपनी गवाही आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मैं खुदावंद का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे मौका बख्शा। तो जब मैं अभी छोटा था, तकरीबन 10 साल का था, तो मैं स्टडी कर रहा था, तो मेरा शौक़ था कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा। तो ये मेरा शौक़ था और मैं स्टडी में काफ़ी अच्छा था। यही शौक़ को लेकर मैं स्टडी कर रहा था कि एक दिन अचानक ऐसे हुआ कि मैं रात को सोया हुआ था, तो अचानक से मेरी आँख में जो है वो दर्द हुआ और जब सुबह उठा तो मेरी जो लेफ़्ट आइज़ है उसकी रोशनी जा चुकी थी और मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आता था उस आँख से। तो मैं और मेरा घराना जो है वो काफ़ी परेशान था। इधर उधर बहुत सारे हस्पतालों में मुझे लेकर जाया गया मगर कहीं से भी मुझे तसल्ली नहीं मिली। फिर ऐसा हुआ कि मेरी जो माँ है उसने खुदा के साथ वादा किया कि अगर खुदा मेरे बेटे को शिफा देता है तो मैं अपना बेटा खुदा की राह पे दे दूँगी, ये खुदा की खिदमत करेगा। तो 2014 में मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ, तो वहाँ पर मेरी पुतली चेंज की गई और वहाँ पर भी मेरे ऊपर खुदा ने बहुत फजल किया। हम 2 लड़के थे जिनकी आँख जो है वो चेंज होनी थी और जो मेरे साथ दूसरा भाई था उसका जब ऑपरेशन हुआ तो उसका जो ऑपरेशन है वो नाकाम रहा। यहाँ तक कि डॉक्टरों को उसकी आँख जो है वो काट कर निकालनी पड़ी और उसकी जगह पर पत्थर की आँख उनको लगानी पड़ी। तो जब मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरी पुतली जो है वो चेंज की गई, तो डॉक्टर ने जब चेक किया तो उन्होंने गवाही दी कि ये हमें खुद पता नहीं चला कि इसका ऑपरेशन जो है वो इतना अच्छा कैसे हो गया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही थी कि मैं फिर से जो है वो देखना शुरू किया और मैंने 2 क्लास से जो है वो अपनी स्टडी छोड़ी हुई थी और फिर मैंने 9th और 10th क्लास को जो है वो शुरू किया और उसमें खुदा ने मुझे कामयाब किया। और फिर मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर भी की और उसमें भी खुदा ने मुझे जो है वो कामयाब किया। तो ये सब कुछ जो है वो मेरी ज़िंदगी में फिर से बहाल हो चुका था, मगर जो खुदा के साथ वादा मेरी माँ ने किया हुआ था उसमें जो है वो मैं अभी तक ध्यान नहीं था उस तरह से किया। तो मुझे याद था कि खुदा ने जो है मुझ पर बहुत बड़ा जो है वो काम किया है और मेरी माँ ने जो है मुझे खुदा के लिए चुना है, तो मुझे वो काम जो है वो करना है। तो पादरी आसिफ साहब एक दिन हमारे घर आए और ये 2025 दिसंबर में OM टीम से जो है वो लीडर हैं कराची टीम के ज़फरून साहब, वो सर के पास आए हुए थे। वो अचानक से हमारे घर आए तो उनके साथ मैंने जो है वो अपने ख्यालात शेयर किए। तो उसने मुझे कहा कि आपके लिए जगह है, आप हमारे साथ कराची OM टीम को ज्वाइन करें। तो जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर भी खुदा ने जो है वो मुझे
جو ہے سرفراز کیا، اور پہلے وہاں پر جو سیمنری تھی وہ نہیں کروائی جاتی تھی، تو جب میں یہاں پہ گیا تو ایک دم سے جو ہے وہ ادارے کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ آپ کے ساتھ جو لڑکے کام کر رہے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر سیمنری کروائی جائے۔ تو میں نے وہاں پہ سیمنری بھی جو ہے وہ شروع کی اور آگے اسٹڈی بھی کی، تو خدا نے اس طرح سے جو ہے میری زندگی میں کام کیا، اور میں آج او ایم کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہوں اور خدا کی خدمت کر رہا ہوں۔ شکریہ۔ خداوند کی شکر گزاری ہو کہ خداوند ایسے نوجوانوں کو خدمت کے لیے تیار کرتا ہے۔ دیکھیں یہ گواہی آج شیئرنگ کرنے کا یہ مقصد ہے کہ دیکھیں خدا کتنی مشکلات سے نکال کر اپنے بچوں کو خدمت میں بلاتا ہے، اور جب ایسے نوجوان خدمت میں جاتے ہیں تو پھر وہ ایمان پر کام کرتے ہیں۔ جیسے ابراہیم نے ایمان میں قدم رکھا اور پیچھے نہیں دیکھا، آگے کی طرف چلتا گیا۔ جیسے جیسے خادم خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں، ایمان کے بیس پہ تیار ہوتے ہیں۔ سو خدا کا شکر ہو رحیل کی زندگی کے لیے کہ خداوند ان دنوں میں اس کو کراچی شہر کے اندر رکھ کر او ایم ٹیم میں اور باقاعدہ طور پر سیمنری میں پڑھنے کا موقع خدا نے اسے دیا ہے۔ یہ خداوند کی شکر گزاری ہو۔ آئے ہم بھائی رحیل کے لیے، ان کی زندگی کے لیے، ان کے خاندان کے لیے دعا کریں کہ خداوند ایسے نوجوان اس کھیت میں تیار کرے تاکہ وہ باقاعدہ طور پر سیمنری سے تعلیم حاصل کریں اور ساتھ ساتھ ایونجلزم کے لیے تیار ہوں اور خداوند کے کلام کی منادی کی جا سکے۔ ہم دعا کریں گے، اور میری درخواست ہے اس وقت اپنی بزرگ انٹی زہدہ سے کہ وہ اس نوجوان کے لیے دعا کریں۔ اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک کلام خدا میں سے آج کی پہلی تلاوت مقدس متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن پو پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑے، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا، سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج کی دوسری تلاوت ایلڈر کاشف صاحب کے وسیلہ سے ہم سنیں۔ خداوند کے پاک کلام میں سے آج کی دوسری تلاوت مرکز کی انجیل اس کا 16 باب اور 1 سے 8 آیت۔
जब सब्बत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीज़ें मोल ली ताकि आकर उस पर मलें। वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पे आईं और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो क्या देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफ़ेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यस्सु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, तुम वहीं उसको देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। और वो निकल कर कब्र से भागी, क्योंकि लर्ज़श और हैबत उन पर गालब आ गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि वो डरती थी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने यहाँ पर खुदावंद की बरकत हो। आज की तीसरी तलावत कलाम अक़दस में से भाई नमान जो है वो तलावत करेंगे। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से यूहन्ना की किताब उसका 20 बाब और पहली आयत से लेकर 18 आयत तक। हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलिनी ऐसे तिड़के कि अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज़ रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और दूसरा शागिर्द निकल कर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुक कर नज़र की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं, बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ता को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना ज़रूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही। और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नज़र की तो दो फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पहनताने बैठे देखा जहाँ यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, है औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, है औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया है तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊँ। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी ज़बान में कहा, रबूनी, यानी ऐ उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदाउंद को देखा और उसने मुझसे ये बातें की। खुदाउंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना भाई से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। कलाम अक़दस की तैयारी के लिए हम गीत गाएंगे और भाई काशिफ के साथ मिलकर के गीत गाएंगे।
क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई ज़िंदगी में चलें। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ व्यवस्था हो गए तो बेशक उसके जी उठने के मुशाबत से भी उसके साथ व्यवस्था होंगे। चुनाचा हम जानते हैं कि हम पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ, बस जब हम मसीह के साथ मोए तो हमें यकीन है कि हम उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा, मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में ज़िंदा समझो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। सालों में और आज इन दिनों में रोज़ों के अय्याम में जो खुदा ने मेरे दिल में बात पैदा की है, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इस बात को शेयर करूंगा। गुजरे हफ्ता में, होली वीक में, मुकद्दस हफ्ता में खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली कि आइंदा के बाद आप ये कभी ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपने करते रहना है। यहाँ पर बराए मेहरबानी करके कलीसिया की तरफ से, काशिफ साहब, कलीसिया की तरफ से आप पैसे इकट्ठे करें। यहाँ पर 2 चेयर्स जो है वो बड़ी चेयर्स के साथ लगी होनी चाहिए। एल्डर सबान दोनों साथ इधर चेयर्स पे बैठा करें। पूरी इबादत के अंदर
ताकि अच्छे तरीके से वो कलाम को सुने, कलाम पर अमल करें और कलाम को सीखने के बाद कलीसिया में अच्छे तरीके से वो तरबियत कर सके। इसलिए मैं गुजरे हुए माजी में जो वक्त गुजर गया सालों में, उसके लिए माजरत खा हूँ, लेकिन इस बात के लिए खुदा ने अब दिल में बात पैदा की है कि हम अपने एल्डर ज़बान को खुदावंद के कलाम की उस तरबियत से आरास्ता करेंगे ताकि वो कलीसिया की मदद और रहनुमाई करें। और हम गुजरे हुए हफ्ता में जो ऐलान किया था कि हम शफाया इबादत करेंगे, तो शफाया इबादत के लिए ये ज़रूरी होगा कि जिस रोज़ की जाएगी उससे तकरीबन 2 घंटे पहले ये दोनों एल्डर ज़बान और दोनों जो चर्च के मेंबर काम कर रहे हैं, हमेर और काशिफ साहब, आप भी मेरे साथ मिलकर हम पांचों तकरीबन 1 से 2 घंटे यहाँ पर दुआ में वक्त गुजारा करेंगे। फिर कलीसिया के लिए दुआ की जाएगी, कलीसिया की रूहानी तरक्की के लिए दुआ की जाएगी, रूहानी बेदारी के लिए दुआ की जाएगी, क्योंकि ये सारी बातें जो खुदावंद की तरफ से मिलती हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये कलीसिया तक पहुँचनी ज़रूरी है ताकि कलीसिया जो है वो रूहानी तौर पर तरक्की करे। जिस्मानी तौर पर बहुत तरक्की कर रही है कलीसिया, बेशक जिस्मानी तौर पर सब कुछ खुदावंद आपको दे रहा है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम अब रूहानी गुज़ा को उस तौर से लें कि हम रूहानी तौर पर भी आगे बढ़ना शुरू करें, क्योंकि जिस्मानी तौर पर तो आपके पास सब कुछ है, घर है, रुपया पैसा है, बंगला है, सारी चीजें हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, लेकिन रूहानी खुराक की इंतहाई जरूरत है कि रूहानी खुराक जो है वो कलीसिया को मिलनी चाहिए। आज के दिन में 4 मतन तलावत किए गए, चारों मतन नहायत अहमियत के हमल है और चारों अनाजील खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने पर तस्दीक करती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। यानी ये कोई आम वाकया नहीं है, कोई आम वाकया नहीं है, ये वो वाकया है जिसने जिंदगियों को बदल कर रख दिया। यानी वो जिंदगी जो खुदा से दूर थी वो जिंदगी खुदा के नजदीक आ गई। यानी ये कोई आम वाकया नहीं है, ये बहुत ही एक गहरा वाकया है कि इस वाकया के बाद बहुत सारी जिंदगियां खुदावंद के अंदर तब्दील हो गई। मेरे अजीजों, जब इंसान अपनी जिंदगी की गहराइयों में उतर कर सोचता है तो उसके दिल व दिमाग में कुछ बुनियादी सवाल जरूर उभरते हैं। वो जिंदगी का मकसद क्या है, मौत के बाद क्या होगा, और क्या उम्मीद सिर्फ इस दुनिया तक महदूद है या इसके आगे भी कोई हकीकत मौजूद है। ये सवाल सिर्फ आज के इंसान के लिए नहीं बल्कि हर दौर के इंसान के लिए है। दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब और फ़लसफ़े में इन सवालों ने मुख्तलिफ जवाब दिए हैं, लेकिन मसीह ईमान इन सब सवालों का एक वाज़ेह और जिंदा जवाब पेश करते हैं, और वो जवाब ये है कि यीशु मसीह की क़यामत। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह की क़यामत महज एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि एक ऐसी इलाही हकीकत है जो इंसान की तारीख को बदल कर रख देती है। यानी वो लम्हा है जब मौत पर फतह पाई और तारीखी ने क्या किया, तारीखी जो है वो तारीखी पर रोशनी गालिब आई और नाउम्मीदी उम्मीद में बदल गई। यानी मौत पर फतह पाई गई है और तारीखी पर रोशनी गालिब आई है और नाउम्मीदी जो है वो उम्मीद में बदल गई है। जब यीशु मसीह सलीब पर मसलूब हुए तो उसके शागिर्द जो है बड़े गम, खौफ और मायूसी में डूब गए। उन्हें लगा कि ये सब कुछ क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। यानी एक वक्त था, यानी ये सारी फिल्म जो है उन्हें नजर आ रही थी अब खत्म हो चुकी है, दी एंड हो चुका है। लेकिन याद रखे, जब तीसरे दिन उन्होंने कब्र को खाली पाया और मसीह जिंदा जाहिर हुआ तो वही खौफ जो है वो खुशी के अंदर बदल गया। यानी वही खौफ जो उनके अंदर था वो खुशी से क्या हो गया, बदल गया। यानी वही
मायूसी जो है वो उम्मीद के अंदर तब्दील हो गई और वही शागिर्द दुनिया के सामने एक जिंदा गवाह बन गए। यानी वही शागिर्द जो है वो पूरी दुनिया के सामने जिंदा गवाह बन गए कि उन्होंने मसीह के जिंदा होने की गवाही जो है वो पूरी दुनिया में सुनाई। याद रखें कि आज पूरी दुनिया, पूरी कलीसिया इसी ईमान पर कायम है और इसी ईमान पर पूरी दुनिया जो है वो गवाही दे रही है। लेकिन चूंकि वो हकीकत में जी उठा है, इसलिए हमारा ईमान जिंदा है और ताकतवर है और क़यामत हमें यकीन दिलाती है कि गुनाह, मौत और शैतान की ताकत आखिरी नहीं बल्कि खुदा की कुदरत सब पर गालिब है। यानी खुदावन की कुदरत इन सब पर गालिब है। यानी शैतान की ताकत, गुनाह और मौत पर खुदा की कुदरत जो है वो गालिब है। मजीद हम क़यामत का तलब जो है वो सिर्फ यीशु तक महदूद नहीं रखते हैं बल्कि हमारी जाती जिंदगी से भी है। ये हमें एक नई शनाख्त और नई शुरुआत का आगाज देती है। यानी यहाँ से नई जिंदगी का आगाज होता है। जैसे कि हम रोमियो 6 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में जलाया गया है, इसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। इसका मतलब है कि पुरानी गुनाह उलूदा जिंदगी खत्म हो सके और एक पाक, रास्तबाज और खुदा के करीब जिंदगी शुरू हो सके। यानी आपके पैगाम का यही मकसद है कि खुदा के करीब नई जिंदगी जो है वो शुरू हो सके। मेरे अजीज भाइयों, बहनों, बेटों, जब हम कलाम अक़दस में मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब और उसकी पहली आयत से 11 आयत तक हवाला तलावत किया है, तो यहाँ पर लिखा है कि हफ्ते के पहले दिन यानी इतवार की सुबह सवेरे मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम यीशु की कब्र पर आई, लेकिन उनके दिल गम से भरे हुए थे क्योंकि उनका उस्ताद और खुदावंद मसलूब हो चुका था। वो शायद सिर्फ लाश और उस पर मातम करने आई थी, लेकिन खुदा ने उनके लिए कुछ और ही नया मंसूबा तैयार किया। आज भी मैं सुबह बता रहा था कि वो मायूसी की हालत में आई है, खौफ की हालत में है। क्यों? इसलिए कि उनका उस्ताद, उनका खुदावंद जो है वो मसलूब हो चुका था। शायद वो रस्मन तौर पर आई है, जैसे हम रस्मन तौर पर मनाने की कोशिश करते हैं, रस्मों को ज्यादा अहमियत देने की कोशिश करते हैं। ये भी शायद रस्मन औरतें थी कि उन रस्मों को पूरा कर रही थी। लेकिन याद रखें कि कलाम में लिखा है कि तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था। वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। उसके कहने से मुर्दे जिंदा होते हैं, उसके कहने से लंगड़े चलते हैं, उसके कहने से बीमार शिफा पाते हैं, उसके कहने से तूफान थम जाते हैं। अगर उसने कह दिया है तो क्या उसका कहना दुरुस्त नहीं हो सकता? वो अपने कहने के मुताबिक क्या हो चुका है? जी उठा है। यीशु ने कहा कि वो क्या हो जाएगा, इब्ने आदम घायल किया जाएगा, मारा जाएगा, कूटा जाएगा, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से। कलाम में लिखा है कि वो अपने कहने के मुताबिक क्या हो चुका है? जी उठा। उसके कहने से तूफान थम जाते हैं, उसके कहने से मुर्दा जिंदे हो जाते हैं। याद रखें, जब उसने कहा है तो फिर होता है। जो कुछ भी कहा है, कलाम में लिखा है यूहन्ना की इंजील में, जो कुछ ये कहता है वो तुम करो। उसकी वालिदा मोहतरम कह रही, जो कुछ ये कहता है वो तुम करो। उसके कहने से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। याद रखें, आप अगर उसने कहा है कि वो कहने के मुताबिक जी उठेगा तो वो जी उठा है।
कलाम अक़दस की पहली शहादत कब्र का खाली होना क़यामत का मजबूत सबूत है। कब्र का खाली होना इस बात की वाज़ेह दलील है कि यीशु वाकई ही मुर्दों में से जी उठे हैं। अगर यीशु की लाश कब्र में मौजूद होती तो ना सिर्फ शागिर्दों की मनादी कायम रहती और ना ये कलीसिया वजूद में आती। यानी कब्र का खाली होना इस बात का सबूत है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। आज भी पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे नक्शे देखते हैं जो बताते हैं कि यीशु की कब्र क्या है, खाली है। यानी यीशु की कब्र में कोई जिस्म का हिस्सा मौजूद नहीं है, यीशु जी उठ चुके हैं। इसलिए याद रखें यहाँ ताकि यीशु दुश्मनों के लिए भी उस हकीकत को मुकम्मल तौर पर झटला न सके। उन्होंने मुख्तलिफ बहाने बनाए लेकिन हकीकत यही रही है कि कब्र खाली है। बहुत सारे दुश्मनों ने बहाने बनाए, उसे झुटलाने की कोशिश की, लेकिन याद रखें कि यीशु की कब्र क्या है, खाली है। याद रखिए यीशु की कब्र खाली है और ये हमें यकीन दिलाती है कि हमारा ईमान किसी कहानी पर नहीं है बल्कि एक सच्ची तारीखी हकीकत पर कायम है। कहानी पर हमारा ईमान मबनी नहीं है बल्कि एक तारीखी हकीकत की सच्चाई पर क्या है, कहानियों पर कलाम कायम नहीं है। याद रखें सच्चाई पर कलाम क्या है, कायम है। उसके कहने से मुर्दा जिंदा हो जाते हैं, याद रखें, और मुर्दा के अंदर जान आना शुरू हो जाती है इसके कहने से। तो याद रखें यीशु ने कह दिया तो फिर यीशु तो जी उठे हैं और आज हम जी उठने की ईद मना रहे हैं। और दूसरा हिस्सा है खौफ से खुशी तक सफर है। औरतें जब कब्र पर आई हैं तो वो खौफ, गम और मायूसी की हालत में है, लेकिन जब उन्होंने क़यामत की खबर सुनी तो उनकी हालत बदल गई। बाइबल कहती है वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। ये खूबसूरत एक रूहानी तस्वीर है। खौफ ईमान में बदल गया, गम खुशी में बदल गई और मायूसी उम्मीद में बदल गई। यानी ये सारी बातें आज हमें बता रही हैं कि खौफ ईमान में बदल गया, उनका ईमान और मजबूत हो गया। जो कुछ उन्होंने सुना जाके शागिर्दों को उन्होंने बताया कि वो अपने कहने के मुताबिक क्या हो चुका है, जी उठा है। याद रखें उनका गम जो है वो खुशी के अंदर बदल गया और उनकी मायूसी जो है वो उम्मीद के अंदर बदल गई। आज भी बहुत सारे लोग खुदावंद के घर में मायूस आते हैं, लेकिन याद रखें जब वो मायूस आते हैं तो फिर खुशी के साथ वापस जाते हैं। जब वो मायूस आते हैं तो खुशी के साथ वापस। गुजरे दिनों में एक छोटी सी बेटी, उसके वालिद का एक्सीडेंट हो गया और वो बेटी बहुत परेशान थी। और उसकी बेटी ने, जब मैंने उसको देखा तो वो बेटी रो रही थी अपने घर में। मैंने कहा क्या हुआ है? कहते मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है और वो निश्तर रेफर हो चुके हैं। ठीक है, निश्तर रेफर हो चुके हैं। कहती है पादरी साहब निश्तर से लोग बच के नहीं आते हैं। मैंने क्या क्यों? कहती कोई एक दो बच के आ जाए तो बड़ी बात है, ज्यादा तो लोग वहीं पर डेथ हो जाती है। मैंने कहा मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी बताएं पैसा। मैंने कहा इसी वक्त आप खुदावंद के घर में जाएं और खुदावंद के घर में जाकर अपने वालिद की जिंदगी मांगे। जाएं, अभी चले जाएं खुदावंद के घर में, घुटने टेके दुआ करें और अपने वालिद की जिंदगी मांगे। जाएं। वो बेटी वाकई खुदावंद के घर में गई, उसने दुआ की और कल सुबह मैं उसके बाप के पास बैठा हुआ था, बातचीत कर रहे थे। यहाँ पर बड़ी गहरी चोट लगी है उसे, मोटी आई है खून की से, लेकिन खुदा ने एक ही दिन के अंदर खुदा ने उसे क्या कर दिया, हील कर दिया। हालेलुया। ये खुदावंद की कुदरत है। जब आप मायूसी की हालत में सलीब के पास आते हैं तो याद रखें फिर उम्मीद के साथ खुदावंद के घर से वापस जाते हैं। याद रखें आप खौफ के साथ आते हैं और खौफ अंदर से निकल जाता है और ईमान की हालत में बदल कर जाते हैं। गम में आते हैं, खुशी में जाते हैं। ये काम आज भी क़यामत
हमारी जिंदगी में करती है। जब हम मुश्किलात, परेशानियां या खौफ में होते हैं तो मसीह की क़यामत हमें नई हिम्मत और खुशी अता करती है। याद रखें, मसीह की क़यामत जो है वो हमें खुशी और हिम्मत देती है कि आप अपनी हिम्मत को बढ़ाते रहें। खुदावन जरूर तब्दील करेगा और रूहानी तौर पर कलीसिया को उजागर करेगा। बहुत दफा मेरे भाई बहन भी कलीसिया में से कहते, नहीं जी पादरी साहब ये कलीसिया तब्दील नहीं होगी। हाँ जी, जितना मर्जी आप जोर लगा लें, याद रखें ये इब्लीस की तरफ से जो है वो इशारा होता है। तब्दील होगी, यही कलीसिया खुदावन की रूहानी फौज बनेगी। यही कलीसिया रूहानी तौर पर बेदार होकर जो है वो इब्लीस के साथ जंग लड़ेगी और इब्लीस पर गालिब आएगी। याद रखें, इब्लीस के उन सारे मंसूबों पर गालिब आएगी। लेकिन बात है ईमान की, क्या आप ईमान के अंदर कायम रहे। यीशु का जाती ज़हूर जिंदा तलक जब औरतें शागिर्दों को खबर देने जा रही थी तो अचानक यीशु खुद उनके सामने आ गया और कहा सलाम। ये नहायत अहम लम्हा है क्योंकि ये जाहिर करता है कि यीशु सिर्फ जी उठा नहीं है बल्कि जिंदा है और अपने लोगों से मिलता है। और ये हमें बताता है कि मसीह सिर्फ कलिमात का मजमुआ नहीं बल्कि एक जिंदा रिश्ता है। मसीह जो है वो कलिमात पर मबनी नहीं है, सिर्फ एजुकेशन नहीं है, ये एक जिंदा रिश्ता है कि आप एक दूसरे को दुख को महसूस करते हैं, एक दूसरे की परेशानियों को महसूस करते हैं, एक दूसरे की मुश्किलात को महसूस करते हैं और एक रिश्ते में जुड़ जाते हैं। याद रखें, खुदावंद का कलाम हमें ताकत देता है, कुव्वत देता है और हम रोज बरोज ईमान में बढ़ते जाते हैं। याद रखें, मसीह के साथ मरे और पुरानी जिंदगी का खात्मा हुआ। पौलुस रसूल फरमाता है और कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है तो उस मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है। इसका मतलब यह है कि हमारी पुरानी फितरत जो गुनाह की गुलामी थी सलीब पर मसीह के साथ मसलूब हो गई। यानी हमारी सारी वो पुरानी इंसानियत जो है वो मसीह के साथ सलीब पर क्या होगी? मसलूब होगी। यानी पुराना इंसान खत्म हो गया, गुनाह की गुलामी टूट गई, पुरानी ख्वाहिशें और बुरी आदतों का इख्तियार क्या हो गया? कमजोर हो गया। यानी याद रखें, जब हम मसीह में कायम हो जाते हैं तो फिर पुरानी ख्वाहिशें और बुरी आदतों का इख्तियार क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। यानी वो बुरी आदतें जो आप समझते हैं कि मैं इन आदतों को नहीं छोड़ सकता, ये आदतें मुझसे नहीं छूटेंगी। नहीं जी पादरी साहब, मुश्किल है, 32 साल तो हो गए ना इस काम को करते हैं जी। की ख्याल है जी काशिफ साहब? 32 साल हो गए ना जी, ये नहीं छूट सकता पादरी साहब। क्यों नहीं छूट सकता? दुआ तो करना शुरू करें। कोई भी काम है जिसमें आप मुश्किल महसूस कर रहे हैं, खुदावंद के पास आ जाए, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी मसीह की सलीब के पास ले आए। वो आदत, वो बुरी आदत, वो कमजोरियां, वो पुरानी ख्वाहिशें जो है वो क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी। हम मसीह के साथ जी उठेंगे और नई जिंदगी का आगाज करेंगे। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में जलाया गया, इसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। जिस तरह यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, इसी तरह हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे और इसी तरह हम भी नई जिंदगी में दाखिल होंगे। ये नई जिंदगी सिर्फ ज़ाहिरी तब्दीली नहीं बल्कि दिल, सोच और किरदार की मुकम्मल तब्दीली है। ये नई जिंदगी कैसी है? रूहानी जिंदगी, खुदा के साथ गहरा तलक, पाकीज़गी जिंदगी, गुनाह से दूरी, रास्तबाजी की जिंदगी, सही और खुदा को पसंद आने वाले ईमान। यानी ये वो जिंदगी है जिसके बारे में खुदावंद कह रहा है कि हम खुदा के साथ, हमारा गहरा तल्लक हो जाएगा। हम रोज बरोज खुदावंद के साथ गहरे और रूहानी तल्लक में आगे बढ़ते जाएं।
अगर आपसे कहा जाए, सवाल किया जाए कि आप खुदावंद के साथ आपका कितना रिश्ता मजबूत है और किन किन बातों को आप तर्क कर सकते हैं और जो जो आपकी कमजोरियां आपसे कहा जाए ये छोड़ सकते हैं, तो मुश्किल होगा। ऐसे है ना जी, मुश्किल होगा। आप लालच को छोड़ सकते हैं, मुश्किल होगा। आप उन आदतों को जो खुदा को नापसंद है वो छोड़ सकते हैं, मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि अभी तक हमारी जिंदगी जो है वो तब्दील नहीं हुई। हम अपनी जिंदगी को तब्दील करेंगे तब हमारी जिंदगी क्या होगी? तब्दील होगी। किसी के साथ मैं कहूं अगर हम दुआ करना चाहते हैं, कहते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो वक्त ही बड़ा फ्री, ਜਦੋਂ दिल करो ਤੁਸੀਂ दुआ करना आ जाओ। हाँ जी भाई साहब, आपके पास तो बहुत टाइम होता है। भाई बात ये नहीं है, टाइम की बात नहीं है, बल्कि ये है कि तरबियत का लम्हा है, कि तरबियत की जा रही है, आपके साथ बैठकर गुफ्तगू की जा रही है, बातचीत की जा रही है, ताकि आपका ईमान क्या हो? मजबूत हो। गुनाह पर फतह नई जिंदगी का आगाज है। खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है, इसी तरह तुम भी अपने गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। गुनाह के एतबार से मुर्दा। एक टीचर थे, उन्होंने कहा कि आसिफ साहब, जैसे जैसे आप रूहानी तौर पर बढ़ते हैं आपका जिस्म जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। यानी आपका जिस्म जो है वो मुर्दा होना शुरू हो जाता है, लेकिन आप रूहानी तौर पर आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप दुआ करते हैं, रोजा रखते हैं, कलाम पढ़ते हैं, मसीह पर ईमान रखते हैं, उस पर यकीन रखते हैं, फिर उसके कहने से तो सब कुछ हो जाता है। उसके कहने से सब कुछ हो जाता है। लाओ, तुम्हारे पास कितनी रोटी है? 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, लाओ। बरकत दी है, लोगों ने खाकर क्या हुए? शेर हुए। उसके कहने से थोड़े में क्या आती है? बरकत आती है। फिर आप यकीन क्यों नहीं रखते हैं? इसलिए ईमान अभी तक पुख्ता नहीं हुआ है। याद रखिए, ये ईमान का कदम है कि हमें अपने आप को वैसे ही दिखाना जैसे खुदा हमें देखना चाहता है। गुनाह के लिए मुर्दा, मसीह में जिंदा और रूहानी तौर पर आजाद। यानी गुनाह के लिए मुर्दा और मसीह में जिंदा और रूहानी तौर पर क्या हो? आजाद हो। रूहानी तौर पर आजाद हो करके कि मैं तो इब्लीस को डांटूंगा तो वो मेरी जिंदगी में कोई भी इख्तियार हासिल नहीं कर सकता। कैसे हालात होते हैं, कभी कभी क्या हो जाता है, गैर यकीनी हालत होती है हमारी। दुआ भी कर रहे थे, पता नहीं है क्या होगा, भी क्या होगा, क्या हो सकता है। ये बदन मसीह का है, ये बदन मसीह ने आपको दिया है, उसका इख्तियार है, क्या होगा। इसके बाद आप मसीह के पास होंगे, यानी शुक्रगुजारी की बात है। आप खुदावंद का शुक्र करें, खुदावंद पर यकीन करना शुरू करें। इसलिए जब हम रूहानी तौर पर आजाद होंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुनाहों की आजमाइश खत्म हो जाएगी, बल्कि ये कि अब गुनाह हम पर हुक्मरानी नहीं करता है, हम मसीह की कुदरत से उस पर गालिब आ सकते हैं। गुनाह हम पर हुक्मरानी नहीं कर सकता है, हम मसीह की कुदरत से उस पर क्या आते हैं? गालिब आते हैं। यानी मसीह की कुदरत से आप गुनाह पर गालिब आ सकते हैं, मसीह की कुदरत से गैर यकीनी हालत पर आप गालिब आ सकते हैं, और मसीह की कुदरत से आपका ईमान रोज बरोज मजबूत होता है। मैं एक गवाही आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। एक फैमिली में मैं गया और उस फैमिली में मैंने कहा कि आपके कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा जी हमारे 2 बेटे 2 बेटी हैं। तो मैंने कहा भी आप बेटा खुदा से मांगते हैं? कहते ये भाई साहब कौन सा सवाल है, हम तो चाहते हैं। मैंने कहा फिर आप ऐसा करें, हर रोज ईमान में दुआ करें, हफ्ते में 2 रोजे रखें, दुआ करें। हाँ जी, कर सकते हैं आप। तो बाजी का नाम किरण है और भाई का नाम जो है वो शमसून है। उन्होंने कहा नहीं, हफ्ते में 1 रोजा रखेंगे। चले ठीक है, मैंने कहा रोजा रखकर दुआ करना शुरू। 2 साल के बाद खुदा उन्होंने बेटा दिया, याद रखिए, हालेलुया। और आज उसके बेटे का नाम मूसा है
और तकरीबन इतना बड़ा वो बड़ा खुदा करता है, लेकिन यकीन के साथ, ईमान के साथ। जब आप गुनाह पर गालिब आएंगे, गुनाह आप पर हुक्मरानी नहीं करेगा, यीशु आप पर हुक्मरानी करेगा। ये दिल यीशु के इख्तियार में दे दें कि ये दिल, ये जिंदगी खुदावंद तेरी है और आज से कंट्रोल खुदावंद तेरा है। याद रखें, मसीह की क़यामत हमें ये सबक सिखाती है और ये सबक देती है कि जब मसीह हमारा जिंदा हुआ है, वो जी उठा है, तो हम जी उठने की खुशी में ईद मना रहे हैं। ये महज एक ईद ना हो, ये एक रस्म ना हो, बल्कि हम अपनी जिंदगियों को तब्दील करें और रोज वो रोज खुदावंद के कदमों में आए, उसके आगे शुक्रगुजारी करें, उसके नाम को धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें, उसकी तमजीद करें। और मैं एक आखिर में ये बात आप सब लोगों से कहना चाहता, अबलीस बहुत दफा कहेगा तो पालजी साहब तो तुहानू कहंदे रहंदे ने, हाँ जी, इन्हां कोल ये अबलीस का एक जो है वो बड़ा प्लान होता है, वो फौरन से खुदा के खादिम के खिलाफ करने की कोशिश करता है। हाँ जी, मैंने बताया लोगों को ये खादिम के खिलाफ करने की उसकी कोशिश होती है। फौरन से आप उसे डांटे कि अभी इसी वक्त तू मेरी जिंदगी से दूर हो जा, तेरा काम नहीं है, मेरे यीशु का मेरी जिंदगी के अंदर काम है। इसलिए अजीज भाइयों बहनों, खुदावंद के कलाम को हमेशा अवालीन दर्जा दे, कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करे और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन। आए हम चंद लोगों के लिए दुआ करें।